शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और उसमें भी है कि भाई आग्रह से ही दुखों का कारण हो सकता है। क्या है? द्वैत आग्रह के कारण ही दुखों का पैदाइश होती है। आग्रह के कारण ही सारे के सारे दुख द्वंद्व होते हैं। इस संसार में जितना भी रोना पछताना होता है ना, ये सारा का सारा नासमझी से होता है, क्योंकि ये आग्रह जो है नासमझी से ही होता है। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है महाराज जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कई जन्मों के पुण्य कर्म उदय होने पर ही फिर तत्व जिज्ञासा पैदा होती है। तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। यहाँ पर तत्व जिज्ञासा से तात्पर्य होता है अल्प की जिज्ञासा का सम्यक प्रकाश से शांत हो जाना। अर्थात छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उनको प्राप्त करने के लिए हम अपने पूरे जीवन को खपा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और अंततोगत्वा वह प्राप्त होती भी नहीं। तो विशेष बात, विशेष संकेत यही किया गया था। बहुत बार ठोकरें लगने के पश्चात भी हम उस ओर प्रवृत्त हो ही जाते हैं। इसलिए बहुनाम जन्मना मनते, बहुत काल करिए सत्संगा, अनेक जन्म भजनात आदि आदि संकेत किए गए हैं। तो एक बार में कोई समझते थोड़े ही है। संसार से बहुत 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 बार धोखा मिलता ना। सत्य कहे तो ये जीव जीवन भर धोखे में ही रहता है। कभी किसके प्रति आस्था लगा करके बैठता है कि इनसे हमको सुख मिलेगा, स्नेह मिलेगा, शांति मिलेगी, इनके द्वारा हमने अपने को कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही होगा, परंतु कुछ समय के बाद में वह आस्था अनास्था में बदल जाती है। फिर वह किसी दूसरे के प्रति आस्था करता है, तीसरे के प्रति करता है। ऐसे ही धन पुत्र स्त्री कर्म धन भोग आदि के अंतर्गत ये जीव बेचारा कभी किसी के प्रति कभी किसी के प्रति आस्था करता हुआ वो अंतिम समय तक पहुंचता न, तब जाकर के सचमुच में उनके बात समझ में आती है कि सचमुच में ये सारा का सारा संसार दुख स्वरूप है। हाँ, सचमुच में यहाँ पर जो हम जो चाहते हैं वह होता ही नहीं। हो जाता है क्या? तो जीवन भर ये ठोकरें लगती ही रहती हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होता ही रहता है। तो साधकों को ये रहस्य समझाने के लिए ही अनेक जन्म भजनात् वाला संकेत किया गया है। अनेक प्रकार की ये कल्पनाएं करता आता है और सबको व्यक्तिगत ही देखना चाहिए। कितने मित्र मिलते हैं, कितने बिछुड़ जाते हैं। अरे मित्र मिलो, चाहे प्रेमी मिलो, चाहे नाते रिश्तेदार मिलो, कोई क्यों न मिलो, वो कुछ समय तक रहते हैं, फिर बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। तो सचमुच में देखा जाए तो संसार में कुछ भी वस्तु स्थायी नहीं होती हैं, परंतु जब हम आग्रह कर लेते हैं बस हमको यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, इस प्रकार की ही चाहिए, तो समझ लेना चाहिए दुखों के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो क्या होता है, अनादिकाल से ये जीव अभी थका नहीं है। हाँ, प्रत्येक जन्म में इसे ठोकरें ही मिलती हैं, वर्तमान में भी मिल रही हैं, फिर भी ये देखता चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, परंतु अपने को सुख अवश्य मिलेगा। तो इस तरफ से थके तभी तो तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, वरना हो जाएगी क्या?
थके नहीं इसका मतलब हम उनको ही महत्व दे रहे हैं, उनके ही चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको ही बनाए रखना चाहते हैं, उनको ही प्रसन्न रखना चाहते हैं। और जब हम किसी की प्रसन्नता का ठेका ले लेते हैं तो अपनी प्रसन्नता जो है वो सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को प्रसन्न कर सकता ही नहीं है। कभी भी किसी समय नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई स्थायी ठेका है नहीं। पहले वो एक दृष्टांत सुनाया करते थे ना, बादशाह और बीरबल वाला। बादशाह कहता अरे बीरबल हमारा बच्चा क्यों रो रहा है? बीरबल कहते जहां बना आप तो अपना काम करो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बच्चे तो ऐसे ही रोते रहते हैं, रोते रोते ही तो बड़े होते, आप चाहो कि ये रोए ही नहीं। तो बादशाह ने कहा अरे हमारा बच्चा रो रहा, अब दूसरों की परवाह कौन करे, खुद ही गए, उठाया, पुचकारा, कहा बेटे क्यों रोता है? कि मुझे दवा चाहिए। बादशाह को गुस्सा आ गया, अरे बीरबल हमारे बच्चे को छोटी सी दवा, छोटी सी शीशी की आवश्यकता और तुम ये नहीं कर सकते हो। वो दवा दिलवा दी उनको, छोटी सी शीशी 150 ग्राम 150 ml कुछ भी आ सके ऐसी दिलवा दी उनको। और थोड़ी देर तक तो खेलता रहा और फिर रोने लग गया। फिर बादशाह ने बीरबल को कह दिया अरे बीरबल जरा देख हमारा बच्चा क्यों रो रहा। बीरबल ने कहा जहाँ अपना बच्चे के रोने का कोई कारण नहीं होता है, आप तो मस्त रहो, अपना काम करो, वरना अपना दिमाग खराब हो जाएगा। बादशाह को फिर गुस्सा आ गया, अरे हमारे बच्चे के लिए ऐसा कहते हो? जाकर के गोद में उठाया, पुचकारा, कहा बेटे क्यों रोता है, क्या बात है? कि मुझे बढ़िया वाला घोड़ा चाहिए। खिलौने का घोड़ा होता, ओ असली घोड़े पर तो क्या बैठेगा, खिलौने से बना हुआ घोड़ा जिसके ऊपर वो बैठ करके वो नाटक कर सके कि घोड़े पर बैठ करके ऐसे चलते हैं। तो बादशाह के आदेश की अवहेलना कौन कर सकता? तुरंत तत्क्षण घोड़ा मंगवा दिया गया, लकड़ी का समझो, किसी का भी समझो। और थोड़ी देर तक तो खेलता रहा और फिर रोने लगा। बादशाह ने फिर बीरबल को कह दिया अरे बीरबल हमारा बच्चा क्यों रोता है? तो बादशाह को स्पष्ट कह दिया जहां अपना बच्चों के रोने का कोई कारण नहीं होता है। जब बादशाह फिर उसको उठा करके गोद में लेते, पुचकारते, कहते बेटे क्यों रो रहा है? तो बच्चा कहता कि इस घोड़े को इस दवात में डालो। तो बादशाह को ये बात समझ में आ गई कि बच्चों के रोने का कोई कारण होता ही नहीं। तो ऐसे ही अपने मन को रोने दो, ये जो कुछ भी मांग करता है ना, हाँ ये करता रहेगा, अनादिकाल से इसका स्वभाव पड़ा हुआ है। वास्तव में जो हम इसको दिलवाने जा रहे हैं ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, इससे विद्या की निवृत्ति होगी या नहीं, अपना जीवन धन्य होगा अथवा निरर्थक चला जाएगा, इन समस्त बातों का अच्छी तरह से अवलोकन करके फिर जो ग्रहण त्याग के बारे में निर्णय लेते हैं, सचमुच में उनका जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। तो क्या होता है कि कोई तो एक बार में समझ जाते हैं, कोई जो है नहीं समझते हैं, और कोई तो वैसा करके देखना चाहते हैं। जैसे छत से नीचे गिरने पर पैर टूट जाता है, कोई तो इस बात को मानते ही नहीं है, कोई इसमें तर्क करते हैं, हम गिरेंगे तो ऐसे गिर जाएंगे, वैसे गिर जाएंगे, डाई लगा लेंगे, अरे पता नहीं क्या क्या शब्द आते हैं। तीसरा कहता नहीं हम तो फिर भी नहीं मानते, हम तो नीचे गिर करके देखेंगे। तो ऐसे ये जीव जो है ये अनादिकाल से बहुत सारी ठोकरें खा ली, फिर भी अभी तक सोच रहा है कि नहीं फिर भी अपना कल्याण हो जाएगा, फिर भी संसार के भोग पदार्थों से हम अजर अमर हो जाएंगे, हम सुखमय जीवन व्यतीत कर लेंगे, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, आनंद की प्राप्ति कर ही लेंगे। तो बताओ, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बहुत काल करिए सत्संगा, इनकी आवश्यकता है या नहीं है? हाँ, तो ये व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। भले 3 घंटे बैठ करके पिक्चर देखनी हो तो कोई उबेगा नहीं कि कोई बात नहीं, और भले लंबी चलती रहे, परंतु सत्संग सुनते समय 5-15 मिनट सत्संग सुनेंगे तो कहने का मतलब बहुत सारे विकल्प खड़े हो जाएंगे। अरे बहुत सारे तो क्या, 9 बजे का समय होता है पूर्ण होने का, यदि 9:15 बज गई तो फिर मन में विचार उदय होने लग जाते, संकल्प उठने लग जाते, बात क्या है। हाँ, ये
सबकी देख लिया करो, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, अरे टाइम हो गया अब तो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, तो गड़बड़ घोटाला तो सब कर रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के अनादिकाल की ठोकरें इसको लग चुकी हैं, फिर भी ये सोचता है कि नहीं नहीं, जीवन को हम धन्य बना करके ही रहेंगे। वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते हैं, संसार के भोग पदार्थों को भोगते हुए यदि कोई अमर होना चाहता है, सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो 2-3 दृष्टांत दिए हुए हैं। कौन कौन से ध्यान में है क्या? ध्यान में नहीं है? नहीं महाराज। जब बात है तो आगे सुनते पीछे भूलते हैं ना। किसी को आया क्या ध्यान में? अरे मगरमच्छ पर बैठ करके नदी पार करना चाहता हो, कागज के नाम से नदी को पार करना चाहता हो, कोई सर्प को पकड़ करके नदी पार करना चाहता हो, तो संभव है क्या? नहीं है। संभव नहीं है ना। नहीं है। तो यहाँ पर बहुत काल करिए सत्संगा, देखो ये आग्रह इतना खतरनाक होता ना, बहुत काल करिए सत्संगा की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि जो 4 प्रकार के प्रतिबंधक बताए हुए हैं, वैसे कुल मिलाकर के 3 प्रतिबंधक होते हैं, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक। भूत प्रतिबंधक में क्या आएगा? क्या आएगा? आगे पीछे की बातें याद नहीं। हाँ अब तो महावीर जी महाराज, इस पर पहले खूब चिंतन किया गया था ना। भावी प्रतिबंधक के अंतर्गत या तो ब्रह्मलोक की इच्छा अथवा जन्म से रह रहा हो, ये 3 प्रकार के प्रतिबंधकों के विद्यमान होते हुए किसी को तत्व का साक्षात्कार होता नहीं, ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनती है, ज्ञान उनको होता ही नहीं। तो भावी प्रतिबंधक से तात्पर्य होता है या तो जन्म का शेष रहना अथवा ब्रह्मलोक की इच्छा। यदि किसी को ब्रह्मलोक की इच्छा बड़ी खतरनाक है, तो ब्रह्म विचार करते हुए भी उसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, विद्या की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि वह ब्रह्मलोक में जाकर के उसके पश्चात फिर मुक्त हो सकता है। वर्तमान प्रतिबंधक 4 प्रकार के बताए गए हैं, विषय शक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह है। इसमें अभी दुराग्रह पर वर्णन चल रहा था। ये दुराग्रह भी 3 प्रकार के होते हैं, पूर्व दुराग्रह, वर्तमान दुराग्रह और उत्तर दुराग्रह। भूत प्रतिबंध किसे बताया? ब्रह्म विचार में होने से पहले भैंस वाला दृष्टांत नहीं सुनाया था क्या? उनके सिंह बहुत अच्छे हैं। तो ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होने से पहले यदि किसी ने किसी भी वस्तु में उनकी विशेष आसक्ति हो गई हो, महत्व बुद्धि हो गई हो, अबले कितना भी संतों का साथ करे, शास्त्र पढ़े, विचार करे, सब कुछ करे, परंतु उनका चिंतन तो उसी वस्तु में जाता है। तो भैंस के दृष्टांत से सिद्ध करके बताया ना। अब चाहे भैंस में आसक्ति हो या किसी वस्तु में हो, व्यक्ति में हो, स्थिति परिस्थिति में हो, किसी में भी हो, उसमें आसक्ति हो गई तो फिर वह वेदांत विचार पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका चित्त तो अरे हमारी भैंस इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, ऐसे वो उड़ती थी, बैठती थी, चलती थी, इतना दूध निकलवाती थी, उनके जैसी भैंस तो संसार में कहीं है ही नहीं। तो ऐसे ही किसी की किसी में आसक्ति बड़ी खतरनाक हो रखी है, चाहे वो धन में हो, पुत्र में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, किसी में भी क्यों न हो। यदि बहुत ज्यादा आग्रह है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा ममता है, तो समझ लेना चाहिए
वह सत्संग सुनते समय भी चिंतन उसी का करेगा, चिंतन उसी का करेगी, परंतु ब्रह्म विचार संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए भूत प्रतिबंधक भी बड़ा खतरनाक होता है और भावी प्रतिबंधक भी खतरनाक होता है, और वर्तमान प्रतिबंधक तो ये है ही है। इसलिए इन सारे के सारे प्रतिबंधकों की निवृत्त हुए ही ये जीव आत्म साक्षात्कार कर पाता है, विद्या के बंधन से मुक्त हो पाता है। इसलिए इन प्रतिबंधकों से मुक्त होने के लिए साधकों को जो जो क्रिया चेष्टा करनी होती, जो साधन भजन करना होता है, जो विचार आदि करना होता है, वो पूर्ण रूप से जागृत रहे, तब समझो अब बात कुछ और हुई। तो अज्ञान की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। वास्तव में परमात्मा प्राप्त थोड़े होते हैं, वो तो पहले से ही प्राप्त है। ये अप्राप्ति का जो भ्रम होता है, इस भ्रम का निवारण मात्र करना होता है। और ये अप्राप्ति का जो भ्रम है, ये अपने आग्रह से ही है। वास्तव में जिस दिन आग्रह निवृत्त हो जाएगा, समझो उसी समय तत्क्षण जीवन मुक्त हो गए, उसी समय ये करना धरना शांत हो जाएगा, फिर कुछ भी शेष रहेगा ही नहीं। तो जीवन के अंतर्गत केवल और केवल मात्र प्रतिबंधकों की निवृत्ति, समझो यही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, यही जीवन का सार समझ ले। तो इनकी निवृत्ति कैसे होती है, वो संत शास्त्रों के द्वारा अच्छी तरह से समझ करके बस अपने को उसी और पूर्ण रूप से झुक जाना होता है, ये विशेष बात होती है। इसमें किसी को कोई संशय हो तो देख लेना भाई। गुरुदेव, ये आपने जो वर्तमान प्रतिबंधक बताए, इनके अंतर्गत 4 वो बताए, उनका नाम एक बार फिर से बताओ। सबसे पहला होता है विषयासक्ति। यदि किसी की विषयों में आसक्ति है, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, इन 5 विषयों में से किसी भी विषय में यदि आसक्ति है, तो फिर वह ब्रह्म विचार संभव है ही नहीं कि ब्रह्म विचार कर पाए। विषय किसे कहते हैं? विशेष रूप से बांध। क्या बात है, जो विशेष रूप से बांध ले। फिर कहने का मतलब, जैसे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर, 15000 किलोमीटर दूर कहीं विदेश में गए, 2 साल 3 साल के लिए वीजा बना करके कुछ काम के लिए गए, और 3 साल पूरा होते ही जहां से गए वहीं आते या नहीं आते? तो 15000 किलोमीटर का रास्ता बना क्या, परंतु कितना खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल आ गया समझ में? ये विषयासक्ति के कारण ही तो होता। आसक्ति ना गुरुदेव, आवाज गायब हो गई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल बारीक आ रही है गुरुदेव। आ तो रही आराम। हाँ, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता, फिर भी पहले लाउड स्पीकर तरह आवाज आती थी, अब बिल्कुल लीड लगानी पड़ रही है। अच्छा, तो हो सकता है आपके फोन में बहुत कम आ रही है आवाज। फ्लाइट मोड करके देख लेना। बाकी साधकों को आ रही ना आवाज? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आ रही है गुरुदेव आवाज। तो देखो, गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही है? आज कम आ रही है गुरुदेव आवाज। आज कम आ रही है ना? हॉटस्पॉट ऑन करो। और क्या तुम्हारा ठीक आ रहा है क्या? आ रहा है गुरुदेव, हमारे खूब आ रही है स्वामी जी आवाज। खूब आ रही है ना? गुरुदेव एकदम क्लियर आ रही। ठीक बात है। आवाज तो क्लियर आ रही है स्वामी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक आ रही है, एकदम लीड लगानी पड़ रही है, वैसे आवाज नहीं आ सकती। हाँ जी, हमको तो ज्यादा आ रही है आवाज। चलो ठीक बात तब तो।
तो पहला प्रतिबंधक क्या बताया था? विषयाशक्ति। विषयाशक्ति, बिल्कुल ठीक बात है। और विषय किसे कहते हैं? किसी के प्रति विशेष लग। हाँ, ये तो पहले बता दिया गया। और भी? जिसको स्वामी देखने मात्र से देर से नहीं होती है, परंतु वो देखने मात्र से विषय से मृत्यु हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब बाकी जो जहर जो होता है उसको तो खाएंगे तभी मरेंगे, परंतु विषय जो है देखने मात्र से मार देता है। हाँ, वास्तव में विषय का काम बहुत खतरनाक होता है। किसी विषय में मात्र से ही है, मात्र सत्य बात है। जिसमें आसक्ति हो जाती, भले उनका दिन भर बैठे बैठे विचार करेंगे, उन याद करेंगे कब वह वस्तु मिले, कब मिले, कब मिले, परंतु आत्मविचार करना हो तो क्या होगा? सिर दर्द होने लग जाएगा, जबकि उसमें सिर दर्द भी नहीं होता। बड़ा खतरनाक काम भाई ये तो। तो एक सूत्र और होता है इनका, हालांकि बहुत सारे होंगे, परंतु कुछ कुछ विशेष सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विषय करते हैं जो कर्ता अभोक्ता, आत्मा को कर्ता भोक्ता बना दे, उसे विषय कहते हैं। तो ये थोड़ा विस्तृत अर्थ है, तो साधक थोड़ा इसको भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जो क्रिया चेष्टा अपने को कर्ता भोक्ता बना देती हैं, समझ लेना चाहिए, उसे ही विषय कहते हैं। तो स्पर्श रूप रस गंध के अलावा भी जो मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, इससे अपने को नीचे भटका दे, नीचे की ओर ले जाए, उसे विषय ही कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव जी महाराज जी। तो वर्तमान प्रतिबंधक में सबसे पहला प्रतिबंधक है विषयाशक्ति, दूसरा होता है बुद्धि की मंदता। यदि किसी की बुद्धि कमजोर है, कहे तो क्या और समझे क्या, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। इसलिए जिनकी बुद्धि मंद है वो भी परमार्थ का विचार नहीं कर सकते हैं। और तीसरा होता है कुतर्क। यदि कोई जैसे किसी को कहा तत्वमसि ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तो वह कहता है मैं बारिश थोड़ी बरसा सकता हूँ, मैं तुम्हारे मन में क्या हो रहा जान थोड़े सकता हूँ, मैं ब्रह्म थोड़े हो सकता हूँ। तो ऐसे विचार जो बोलने वाले होते हैं उनको कुतर्की लोग कहते हैं। वो भी कुछ निहाल करने वाले हैं नहीं। और चौथा होता है दुराग्रह, जो जिसका अपन विचार विनिमय कर ही रहे हैं। ये चार प्रकार के जो वर्तमान प्रतिबंधक है, ये चार तो ज्ञान की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होने देते। ध्यान रखना अच्छी तरह से। चार प्रतिबंधक वर्तमान प्रतिबंधक और है, जो चार प्रकार के प्रतिबंधक ज्ञान की ओर प्रवृत्त तो होने देते हैं, परंतु ज्ञान में निष्ठा बनने ही नहीं देते, ज्ञान को दृढ़ होने ही नहीं देते। वो कौन कौन से हैं? विषयाशक्ति सबसे पहला, दूसरा है प्रमाणगत संशय, तीसरा है प्रमेयगत संशय, और चौथा है विपरीत भावना। और इनके साथ में श्रुति नानात्व का, वेदवादी पामर पुरुषों के संग का संस्कार, ये भी कहने का मतलब एक प्रकार से बहुत बड़े प्रतिबंधक हो जाया करते। होते या नहीं होते? हाँ, इसलिए ये सारे के सारे प्रतिबंधक जिनके निवृत्त होते हैं, सचमुच में वही साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के यथार्थ होता है। जैसे सूर्य भले ही उदय हो गया हो, परंतु यदि बदल आ गए तो
सूर्य छिपता नहीं बल्कि छिप सा जाता है, वरना सूर्य को छिपाने की ताकत किसमें हो सकती है? ये तो बदल जितने भी किसे उत्पन्न होते हैं, अरे सूर्य से तो उत्पन्न हो। और ये नेत्र जो है इसका देवता कौन है? अरे नेत्र आदि सूर्य का अंश है, तो सूर्य से ही बदल उत्पन्न होते हैं और सूर्य का जो अंश नेत्र है इनको ही सूर्य के दर्शन में प्रतिबंधित कर देते हैं ना। ये विशेष बात होती है। तो यहाँ पर भी ये 4 प्रकार के जो प्रतिबंधक बताए गए हैं ये सारे के सारे ज्ञान से ही होते हैं और इस जीव को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार होने में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देते हैं। इसलिए साधकों को कुल मिलाकर के इन समस्त प्रतिबंधकों से मुक्त होने की ही चेष्टा करनी चाहिए। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं, और जिसकी प्राप्ति होगी वह कभी न कभी यह प्राप्त हो ही जाएगा। सत्य कहा जाए तो तुम ही स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो, परंतु हम ये दुराग्रह आदि के कारण, इन प्रतिबंधकों के कारण समझते नहीं मैं तो 3.5 हाथ का हूँ, परमात्मा कोई 3.5 हाथ के थोड़े होते हैं। मैं तो 2 आंख से ही देखता हूँ, वो तो 1000 आंखों से देखते हैं। मैं 2 हाथ से लेन देन करता हूँ, उनके तो हजारों हाथ होते हैं। सर्वतः पाणी पादम तत्र सर्वतोक्षी शिरो मुखम, 13वें अध्याय में आता ना वर्णन। भगवान का तो विराट रूप ऐसा होता, भगवान तो इनको कहते हैं, ऐसे होते हैं। मैं भगवान थोड़े हो सकता हूँ। तो सच्ची बात है, ये बेचारे जीवन भर दास बने रह जाते हैं। क्या बने रह जाते हैं? तो वास्तव में परमात्मा के दास हो जाए तो बात अलग है, परंतु माया के दास बने रह जाते हैं। ये नाम रूप सारा का सारा माया होता है, और नाम रूप का जो अधिष्ठान होता है उसे ही परमात्मा कहते हैं, क्योंकि नाम रूप बदलने वाले होते हैं। अस्थि भांति प्रिय कभी बदलता ही नहीं है। इसलिए जो अनात्म पदार्थों के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं उनको वास्तविक तत्व का बोध होता ही नहीं। वो तो नाम रूप में अटक जाते हैं, माया के चेले हो जाते हैं, माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, माया के नचाए नाचने लगते हैं। और जो माया के नचाए नाचते हैं सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित है ही है। किसी को कोई संशय हो तो भले बोल दिया करो ना, ताकि उस पर और थोड़ा बहुत चिंतन मनन हो सके। महाराज जी, हाँ बिल्कुल बोलो। भक्ति भाव में तो बोले दीनता, और इस अद्वैत सिद्धांत में यह कहा जाता है कि दीनता नाम की तो कोई चीज हमको रखनी ही नहीं चाहिए। दीनता ही तो क्या हमें किसी क्या लेना देना, हम क्यों दीन भाव रखें? हाँ, निश्चल दास जी महाराज यही तो संकेत करते हैं। दीनता को त्यागी न अपन स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपने ज्ञान ते जगत सब तू ही रचे, सरो को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या पर पंच देखी दुख जिन अनिजीय, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग ईस होई माया से प्रवासी, तू ही जैसे रजु सांप सीप रूप वे प्रवासी है। तो भाई तुम तो सचमुच में जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद। अरे ये जीव तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही है, परंतु जब तक ये जीव अपने जीवपने का त्याग नहीं करता है तब तक अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी बेचारा रोता ही रहता है। जैसे करण जब तक असलियत को नहीं जान सका तब तक, हाँ तब तक कहने का मतलब तिरस्कार पाता ही रहा, और जब अपना ठीक बोध हुआ तो उसी समय फिर दीनता रही कुछ क्या? नहीं रही। तो वैसे ऐसे ही ये जीव जो है, हाँ ऐसे ये बेचारा बंदा। इसमें कहने महाराज जी कि स्वरूप का ज्ञान होने पर ये तीनों जो जीव जुगत और ईश्वर तीनों ये लोप हो जाते हैं। हाँ, इन तीनों का बाद हो जाता, फिर न जीव रहता, न ईश्वर रहता, न जगत रहता है। ये सारे के सारे उपाधिकृत है। ईश्वर भी उपाधि से हैं और जीव भी उपाधि से हैं। अविद्या की उपाधि से जीव होता है और माया की उपाधि से ईश्वर होता है। हुआ क्या कि एक ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत किसी दंपति के 2 बेटे थे। 2 बेटों में से
एक बेटे ने किसी ब्राह्मणी के साथ में संबंध कर लिया और एक बेटे ने हरिजन की लड़की से शादी कर ली, तो जब उन दोनों की शादी नहीं हुई ना, उसमें उनका परिवार जैसे समझो भगवान राम का परिवार हो, ऐसे मर्यादा से जीते उड़ते बेलते बोलते सारी सारी क्रिया चेष्टाएं होती थी। परंतु जब शादी होकर के उन दोनों को लेकर के आ गए तो उस ब्राह्मणी के और उस हरिजन की लड़की की आपस में बनती ही नहीं, और उनके नहीं बनती तो उन्होंने इन दोनों को, जो एक साथ ही रहते थे, कभी अलग हुए ही नहीं, अलग होने की स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, उनको भी अलग अलग कर दिया। अब उनके माता पिता दूसरे परिवार वाले रोते, अरे ये पता नहीं दो कहां से आ गए, तो इन दोनों ने इस परिवार को तितर बितर कर दिया, ऐसा वैसा कर दिया। अब किसी से राय ली गई किसी महापुरुषों से, हम क्या करें कि हमारा एकत्व पूर्ण हो जाए। तो कहा भाई तुम दोनों बेटों को कह दो तुम्हारी को भी और तुम्हारी को भी ठिकाने भेज दो, फिर बाद में तुम रहोगे, तो तुम तो एक ही हो ना, अलग कहां पर हुए। तो ऐसे ही ये जीव विद्या से और ईश्वर माया से प्रतीत होते हैं। जब माया का भी त्याग कर दिया, विद्या का भी त्याग कर दिया, इनको भी मिथ्या समझ लिया, तो उपाधि के मिथ्या होने पर उपाधिकृत भेद निवृत्त हो जाता है। अरे घटाकाश मठाकाश का भेद उपाधि से ही तो है। घटमट की उपाधि ना हो तो बताओ घटाकाश मठाकाश ये भेद प्रतीत हो रहा हो सकता है क्या? आकाश के टुकड़े होते हैं क्या? अरे जो जी नहीं, मूल में तो एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मूल में एक ही है। तो यहाँ पर कुल मिला करके ये माया और अविद्या का सारा भेद होता है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, माया रूपी कामधेनु के जीव और ईश्वर दो बछड़े होते हैं। वे दोनों ही चाहे कितने भी द्वैत को क्यों न पीता रहे, तत्व तो द्वैत रूप ही है। तो जब माया रूपी कामधेनु माँ ही मिथ्या है तो बेटे कहां से सत्य हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के, परंतु ये क्या है कि थोड़ा ये प्रतिबंधक ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाए ना, तो फिर ब्रह्म विचार ही शेष रहता है। जब ब्रह्म विचार किया जाएगा तब उस समय की ये कक्षा है। हाँ, प्रतिबंधक निवृत्त होने से पहले यदि कोई ऐसा समझ ले तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। इसलिए जब तक चित्त शुद्ध न हो, चित्त एकाग्र न हो, चित्त अंतर्मुख न हो, तत्व जिज्ञासा जागृत न हो, विवेकादि साधनों से संपन्न न हो, तब तक यदि कोई ईश्वर को मिथ्या बताएगा तो फिर न उसे नरक का डर रहेगा, न ईश्वर का डर रहेगा। वो मौज मस्ती मनोरंजन उल्टा फुल्टा कुछ भी करता रहेगा, खुद भी जीवन को बर्बाद करेगा, पता नहीं कितनों को मिट्टी में मिला देगा। तो ये संसार की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। इसलिए असलियत जो होते हैं, यथार्थ बोध जो होता है, उसका अधिकारी केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासु ही होता है। हाँ, ठीक ठीक साधक ही उत्तम कोटि के सूत्रों को श्रवण करने का अधिकारी होता है। निकृष्ट लोग तो इसका फिर नाजायज फायदा ही उठाते हैं। अरे जैसे थाने के अंतर्गत पुलिस वाले कहीं दूसरी जगह चले गए हो तो फिर उस थाने के क्षेत्र में चोरी वगैरह होना स्वाभाविक है या नहीं है? हाँ, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला भी हो जाता है। इसलिए साधकों को ध्यान रखना चाहिए। हम तो कभी कभी मौज में बोल देते हैं, क्योंकि ये परवाह भी एक तरह से ज्ञानी होता है। सचमुच में न कोई गिरता न गिराता, न उठता न उठाता, न पापी पुण्यात्मा, सारा का सारा स्वप्न मात्र है। इसलिए डरते रहेंगे कि नहीं इनको यथार्थ बात न बताएं तो बेचारे अंधेरे में रह जाएंगे न। हाँ, इसलिए यथार्थ को सुनना भी है और उनके अनुसार अपना जीवन भी बनाना है। तब जाकर के जीव दीनता हीनता से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और कोई शंका? स्वामी जी, ये आपने जो 4 प्रकार का प्रतिबंधक बताया ना, हाँ बिल्कुल, इसमें प्रमाणगत और प्रमेयगत संशय के बारे में स्वामी जी थोड़ा। प्रमाण कहते शास्त्रों को, प्रमेय कहते वस्तु को। शास्त्रों में जो शंका होती है उनको प्रमाणगत संशय कहते हैं, और वस्तु में जो संशय होता है उसको प्रमेयगत संशय कहते हैं। तो शास्त्रों में शंका से तात्पर्य
ये जितने भी शास्त्र है, इन शास्त्रों के अंतर्गत जीव ब्रह्म का भेद बताया गया है अथवा अभेद बताया गया है। अर्थात शास्त्रों में जीव ब्रह्म को एक बताया गया या दो बताया गया। ऐसी जो शंका होती है उसको प्रमाणगत संशय बोलते हैं। और जीव ब्रह्म का भेद ये सत्य है या अभेद जो है वो सत्य है, इसको कहते हैं प्रमेयगत संशय। ध्यान रखना अच्छी तरह से। गुरुदेव वैसे महाराज जी, हाँ बिल्कुल बोलो। महाराज जी, जो वो रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत आता है ना, हाँ, तो उसमें सबको, जैसे 5-10 आदमी है तो सबको एक शरीर का वो रज्जु ही नहीं, वो सर्प ही क्यों नहीं प्रतीत होता? कहीं को माला, कहीं की दरार, कहीं की पृथ्वी की, ऐसा जिनके अंतःकरण में जैसे संस्कार होते हैं उनको वैसा ही भान हो जाता है। हाँ, उसमें एक आया है वो वर्ती उपित चेतन, ये वर्ती उपित चेतन के कहानी के बोले ऐसा दिखाई देता था। हाँ, थोड़ा इसमें थोड़ा विस्तार करो। बिल्कुल सत्य बात है। क्या होता है, जब वर्ती उपहित चेतन और वस्तु उपहित चेतन, इन दोनों की जब एकता होती है ना, तभी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। परंतु वहां तिमिरादि दोष प्रतिबंधक होने के कारण जो रज्जु स्थित जो विद्या है उसका आवरण भंग नहीं होता है। तत्क्षण उसी अविद्या का जो तमोगुण अंश जो है वो क्षुब्ध होकर के सर्पाकार रूप को प्रकट कर देता है, सर्पाकार रूप में परिणित हो जाता है। और इस तरफ वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, उस अविद्या का सतोगुण अंश क्षुब्ध होकर के सर्प के ज्ञानाकार रूप में परिणित हो जाता है। इसी को भ्रांति कहते हैं। इसको शास्त्रों में निर्वचनीय ख्याति भी कहा गया है। तो कहने का मतलब, रज्जु में सर्प की भ्रांति कैसे होती है, ये जगत कैसे प्रतीत होता है, तो उसका ये फॉर्मूला है। ये जगत हमें कैसे प्रतीत होता, हम जगत की कल्पना कैसे करते हैं। और यदि यथार्थ ज्ञान हो जाए तो, यदि रज्जु का साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार हो तो जगत रहेगा क्या? हाँ, ब्रह्म तो नहीं रहेगा महाराज जी। होने के कारण ही हम उस ब्रह्म को जीव जगत ईश्वर के रूप में कल्पित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। वरना वास्तव में तो आत्म तत्व के सिवाय नैना नास्ति किंचन है, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये विशेष बात है। तो ये प्रमाणगत संशय, इनका थोड़ा बोलो। वैसे ये विचार सागर का विषय है, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय आदि। थोड़ा विचार सागर में तो पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, विचार सागर के अंतर्गत है ये। तरंग का है, समझ में आ पाता है जिनकी विचार चंद्रोदय कंप्लीट हो। और विचार चंद्रोदय उनको ही कंप्लीट समझ में आता है जिनका पंचीकरण कंप्लीट हो। और पंचीकरण उनको ही ठीक समझ में आता जो जिज्ञासु बोध में कंप्लीट हो। और जिज्ञासु बोध भी उनको कंप्लीट समझ में आता जो फारूकतावली आदि ग्रंथों में प्रवीण हो। तो फिर वो LKG से जब अध्ययन शुरू होता है ना, हाँ, तब बात कुछ। महाराज आप तो पगोते घना बता दिया। क्या हुआ? पगोते घना बता दिया, समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब है बहुत सीधे चलना पड़ेगा जब मंजिल पाओगे। अरे वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से अपन संसार के भोग पदार्थों में उलझे हुए हैं, फिर भी नहीं देखते कि बहुत ज्यादा हो गया। साधक इतने शास्त्र सुन करके देख लिया होगा, अरे ये तो बहुत शास्त्र हो गए, कब पढ़ेंगे। इधर भोगों की तरफ कोई नहीं कहता कि वैसा हो गया इतिश्री। महाराज जी, शास्त्रों में तो ज्यादा उलझना ही नहीं चाहिए आदमी को। शास्त्रों में तो ज्यादा उलझना ही नहीं चाहिए, वो तो ज्यादा भी उसमें उलझ जाता आदमी। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। कौन से शास्त्रों में नहीं उलझना चाहिए, विवेक होना चाहिए। शास्त्र समझो 6 शास्त्र है, अपने को क्या चाहिए? अपने को जो चाहिए उस शास्त्र को छोड़ करके दूसरी जगह लग रहे हैं, तो फिर उलझ ही तो रहे हैं। किसी को स्वर्ग प्राप्त करना हो और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करे तो उसे स्वर्ग थोड़े मिलेगा क्या?
तो जो स्वर्ग को चाहता उसके लिए ब्रह्मसूत्र को पढ़ना एक प्रकार से अलूजना हुआ, और जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है वह यदि पूर्व मीमांसा का अध्ययन करे तो समझो उसके लिए उलझन हो गई। हाँ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हाँ तो वो तो है सब साध्य के अनुसार साधन होना चाहिए। रहस्य को थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बताया गया है नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही ततः। श्रुति माता का कथन है बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, इससे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले भटक जाओगे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन स्वष्टवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते वाग वेकरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान को शूलम वेदुषे विदुषाम तद्वद भुक्ते न तो मुक्ते। हाँ, इनका अर्थ विचार विवेक चूड़ामणि में देखते रहना, जिनको जिज्ञासा होगी कुछ न कुछ करेंगे, बता देंगे तो सीधा हलवा मिलने के बाद में कौन परवाह करता। परंतु होता क्या है कि ऐसा भी वचन आता है देव गुरु बृहस्पति भी बिना शास्त्र के ज्ञान, वृद्धों की सेवा बिना धर्म न सकते जान। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसी योग्यता भी क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी बिना शास्त्रों के ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के भी जो संकेत किया गया है, यदि किसी को धर्म के क्षेत्र में महारत हासिल करनी हो तो उनके लिए पूर्व मीमांसा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और विवेक ख्याति प्राप्त करनी हो तो संख्या शास्त्र की आवश्यकता होती है, दृष्टा स्वरूप में स्थित होना हो तो इसके लिए योग दर्शन की आवश्यकता होती है, तर्क वितर्क आदि में प्रवीण होना हो तो बाकी शास्त्रों की आवश्यकता होती है। परंतु जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उनके लिए तो केवल और केवल मात्र वेदांत दर्शन ही प्रमाण होता है। तो यहाँ पर जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह यदि 5 शास्त्रों में आग्रह करे तो समझ लेना चाहिए वह भटक रहा है। उनके लिए कहा गया है मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले भटक जाओगे। और यदि कोई सोच ले नहीं ब्रह्मसूत्र की भी आवश्यकता नहीं है तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, फिर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए अभी जो जो शास्त्रों का जिनका नाम बताया गया उत्तम जिज्ञासुओं के लिए या सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए इनकी तो परमावश्यकता होती ही होती है। हाँ, इनका विधि पूर्वक स्वाध्याय के बिना कोई तत्वनिष्ठ हो सकता ही नहीं। और विचार सागर के लिए तो डंके की चोट से कह दिया गया है कवि जन कृत भाषा बहुत ग्रंथ जगत विख्यात, बिनु विचार सागर लके नहीं संदेह न साथ। अरे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, परंतु जब तक इस विचार सागर को गुरुमुख से श्रवण नहीं कर लेते हैं तब तक कोई कृतार्थ हो सकते ही नहीं। हाँ, इसलिए साधकों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होता है। अपनी जो जिज्ञासा होती है ना उनको बहुत बचा करके रखना होता है। तभी तो कभी कभी कह देते हैं लोग यूट्यूब पर पता नहीं सर्च करके क्या क्या सुन लेते पढ़ लेते हैं, फिर वो किसी काम के रहते ही नहीं। क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो अपने को 7वें आसमान के तत्वज्ञानी निश्चित रूप से समझ लेते हैं। फिर भले ही उनको गुरुदेव कितना भी क्यों न पढ़ाए परंतु उनका दिमाग वहां पड़ जाएगा। हमने तो इसको पढ़ रखा, वहां पर ये सुन रखा, ऐसा कर रखा, वैसा कर रखा, तो फिर श्रद्धा से हीन हो जाएंगे। बिना श्रद्धा के ज्ञान होता भी नहीं। हाँ, इसलिए बिना आज्ञा के तो कुछ भी सुनना सुनाना ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु साधक लोग क्या है कि देखते हैं कि कभी कहीं हम इधर उधर भटक न जाए, 84 के चक्कर में न चले जाए, इसलिए पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं, क्या क्या समझ लेते हैं, क्या क्या निश्चय कर लेते हैं। तो ये तो कहने का मतलब गुरु मुख से ही स्वाध्याय करना होता है, वरना तो हाँ इंतजार करना होता, तैयारी करनी होती। क्या कारण हो रहा है कि हमको ये सुनने को नहीं मिल रहा, इस और हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबका अनुसंधान अच्छी तरह से करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी शास्त्र को गुरु मुख से अध्ययन किए बिना स्वयं यदि कोई अध्ययन करेंगे तो गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। फिर वो गड़बड़ घोटाला किसी से भी निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं उनकी तो बात बड़ी विलक्षण होती है। हाँ, उनका तो जीवन चरित्र ही बिल्कुल अलग होता है।
तो साधक जो है थोड़े अलर्ट हो ना, हाँ, तभी बात कुछ जी महाराज। होती है। एक दिन कौशल्या को कह दिया था विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करना। आज या कल ही बात हुई थी, क्या किया? कहाँ, बिल्कुल किया। तो मैंने तो वो नहीं किया, वो कर लिया। अरे बहुत अच्छी बात है, परंतु गड़बड़ तो हो गई ना, जो कहा वो तो किया नहीं ना। तो ऐसे साधक क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छी आवाज किसकी आ रही है। अरे आवाज से मतलब है या अपने को तत्व साक्षात्कार से मतलब है? तो कोई तो देखते नहीं उसमें ट्यून अच्छी है, कोई देखते उसमें साउंड अच्छा है, कोई देखते हो आवाज दमदार है, कोई देखते अरे फोटो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करोड़ों कल्पना कर लेते हैं। ये होता है गड़बड़ घोटाला। हाँ, इसलिए साधकों को बहुत अधिक अलर्ट रहना होता है। अलर्ट रह करके यदि ब्रह्म विचार करे ना, तभी जीवन धन्य होता है। वरना सही बात है, वो एक बार जो निष्ठा होती है ना, वो फिर एक बार जो अंदर जो शब्द बैठ जाते वो फिर निकलते ही नहीं। अनादिकाल से संत महात्मा कितने, कहने का मतलब डंडे लेकर के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी अपनी आदतें सुधरती हैं क्या? नहीं सुधरती। नहीं, धन पुत्र स्त्री कर्म धन भोग, इनके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। यही दिख रहा है, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है ना। हाँ, इसलिए उत्तम जिज्ञासु होना ये बड़ी विलक्षण बात होती है। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो। वैसे विचार सागर भी YouTube पर अवेलेबल है, महात्माओं के द्वारा सुनाई जाती है। तो ऐसे यदि कोई साधक देख लिए अपना काम चल जाएगा तो सच्ची बात बिल्कुल नहीं चलेगा, उनका वो डबल गड़बड़ घोटाला होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो बात तो स्वामी जी ने हारमोनियम वाली उसी। हाँ, वो तो डबल चार्ज लगता ना फिर। उसमें वो अच्छी तरह विश्लेषण कर ही नहीं पाते महाराज जी, रट रट चीज को अपन पढ़ते जैसे पढ़ लेती है, कोई विशेष नहीं है। इसमें क्या होता है कि शास्त्रों की जब अवहेलना होती है तो फिर शास्त्र कृपा करना छोड़ देते हैं। वो गुरुमुख के द्वारा भी समझ में आता है बाप जी। ये 100% लोकी लकी समझो। कहने का मतलब है जी, क्या है वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कुछ है नहीं वैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भले YouTube पर विचार सागर क्यों नहीं सुन रहे, परंतु श्रद्धावान थोड़े उस समय हम, न तो हमारी उनके प्रति सदगुरु की निष्ठा है, न हम विवेकादि साधनों से संपन्न हैं। पता नहीं रोटी खाते जा रहे, झगड़ा करते जा रहे, गाली निकालते जा रहे, क्या करते जा रहे, क्या नहीं करते जा रहे, और थोड़ी कभी कभी सुनते भी जा रहे हैं, तो हो रहा ना गड़बड़ घोटाला। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि 4 प्रकार की कृपा के बिना किसी को तत्व साक्षात्कार होता ही नहीं। तो यहाँ पर शास्त्र की भी जो कृपा होती है ना, शास्त्रों के सम्मुख हम कैसे बैठे, कैसे रहे, गुरुदेव के सम्मुख कैसे, तभी तो इनकी कृपा से हमारा जो संशय आदि वो अनावृत होता है। तो कोई शास्त्रों की कृपा न कर प्राप्त न कर सके तो भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वेद कृपा की भी जीवन में आवश्यकता होती है, तो ऐसे वेद कृपा नहीं होती है। हाँ, ये विशेष बात है। फिर भी चलो जो करे बहुत अच्छी बात है, परंतु असली बात तो यही है, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सचमुच में निष्ठा तो तभी बनेगी, जीवन धन्य तो तभी होगा। वरना क्या है कि वो जैसा प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, जैसी निष्ठा बननी चाहिए, वैसी नहीं बन पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये पक्की बात है। सत्य एक कर तो कड़वा लगे स्वामी जी, अंत में सत्य। हाँ, परंतु अब करें तो क्या करें, इसमें तो समय की भी आवश्यकता होती, त्याग वैराग्य की भी आवश्यकता होती, बहुत सारे झगड़े झमेले, इतना हम कर नहीं पाते ना। तो इसीलिए तो कहते हैं पहले
अच्छी तरह से इन प्रतिबंधकों से निवृत्त हो लेना चाहिए या मौज मस्ती मनोरंजन कर लेना चाहिए। कभी न कभी तो पूर्ण रूप से छुट्टी मिलेगी ना, मिलेगी तो सही। संसार वालों से, संसार से। जब किसी काम के नहीं रहोगे तो फिर लात लगा दी जाएगी, ये पक्की बात है। कोई क्यों ना हो, अभी तो भले मौज मस्ती मनोरंजन करते रहो, परंतु जब समय आएगा तब सारा का सारा पता चल जाएगा, परंतु उस समय हम कर कुछ नहीं सकेंगे। उस समय तो रोने फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, कुछ नहीं करेगा बेटे फिर तो। हाँ तो स्वामी जी एक मीठी गोली है। काम नहीं करेगी और संसार वाले भी लात लगा देंगे। हम दोनों तरफ से चले जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। कुल मिलाकर के बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है। जिनमें जितना विवेक विकसित होगा वह उतना ही धन्य हो जाएगा। मैंने तो इसमें महाराज जी ममता है, ये हो जाए तो सब मामला हो जाए। हाँ बिल्कुल, यही तो सब दुखों की जड़ें हैं। इसलिए अपने को बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे ऐसे को समझ लेना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। शिवोहम, श्री गुरु नाम साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोम नमो नारायण हरि ओम। ठीक करो, साधन भजन है ना, मंथन करते रहो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। भगवान के पवन हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, नमो शिवोहम। चरण पर शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। नाम हाँ, शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम। शिवोहम। आज किसी के विराजमान हो स्वामी जी? आज नंदवाड़ा आए हुए हैं, जो अपना मुख्य क्षेत्र है ना, पूरे जीवन का खास क्षेत्र जो रहा, अभी वही है। बेटा दिखा। चलो ठीक करो साथ। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, आपको चरण में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम।